बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक बना रहे हैं स्नो वाइट थीम पे, ठीक है। हमने ऊपर से स्टार्ट किया था 76 चेन्स रख के। उसके बाद हमने बेटी पूरी करने के बाद अब ये नीचे इसका घेरा स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पहले हमने ये ये वाला डिजाइन किया था जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे दिए थे, फिर 2 चेन्स दी थी, फिर 2 डबल क्रोशे दिए थे, ठीक है। मैंने 4 लाइंस तक ये कंटिन्यू किया है, ठीक है। 4 लाइंस पे ये बनाया है, फिर उसके बाद आगे 5वीं लाइन से मैंने इसका थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने 2 की जगह 3 वाला कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको वही 3 वाला बताती हूँ आगे किस तरीके से करना है। 1 2 ये भी हम स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने 2 चेन्स लिए हैं, उसको इस होल में लाके लॉक कर दिया है, ठीक है। अब 1 2 3 चेन ऊपर और बनाई है, ठीक है। ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखें, ये चेन नीचे भी ये चेन वाला बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो चेन है ये हमारे पास फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हम आगे बनाएंगे सेकेंड डबल क्रोशे और ये थर्ड। तो बेसिकली हमने इसमें 2 बनाए हैं और इसके साथ मिलके 3 काउंट हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से क्या होता है कि जो आपकी चेन होती है ना वो दिखती नहीं है और वो साथ ही डिजाइन के अंदर ही मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद 2 चेन बनाई हैं, फिर दोबारा इसी में डालेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब आगे फिर एक चेन रखेंगे, फिर आगे इसके अंदर से 1 2 3 1 2 1 2 और ये 3, ठीक है। ये देखेंगे बिल्कुल जैसे नीचे बना है ना वैसे ही बना है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। बस नीचे जो मैंने स्टार्ट में बनाया था उसमें 2 2 रख के बनाया था कि इधर 2 थे, फिर 2 चेन्स थी, फिर 2 थे, फिर जो आगे मैंने किया मैंने इसमें 3 कर दिए, फिर 2 चेन, फिर 3, मतलब उन्हीं 2 को ही 3 वाले उसमें कर दिया। इससे क्या होता है कि आपको मतलब खाने वगैरह बढ़ाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, मतलब इसका फ्लेयर बढ़ाने में ना कोई मुश्किल नहीं होती। ये देखें अब इसकी एक शेप बन गई है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अगर आप इसको ज्यादा इसका फ्लेयर देना चाहते हैं तो जैसे ये मैंने बीच में एक चेन रखी हुई है, आप इसमें 2 2 चेन्स भी रख सकते हैं, ठीक है। 2 2 3 3 जितना आपने उसका घेर करना है, ठीक है। इससे ये होता है ना आपको घेरा बनाने में ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, और ना फिर उसको आपको साइड्स वगैरह से कुछ बढ़ाना पड़ता है। ऊपर से मैंने कम इसलिए स्टार्ट किया था ताकि जरा इसकी शेप थोड़ी सी बने, फिर मैंने नीचे आके इसका ये बढ़ा दिया। अब हम कुछ लाइंस में जो है इसी तरीके से बनाएंगे सिंगल चेन रख के, ठीक है। फिर जब थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे फिर हम इसको डबल चेन कर देंगे ताकि नीचे से इसका जो फ्लेयर है, जो इसका घेरा है, वो और खुला हो जाए। आप चाहें तो आप ऊपर से भी यही वाला डिजाइन शुरू कर सकते हैं कि 3 3 वाला बनाए। आपने अगर ऊपर से ही शुरू करना होगा तो ऊपर से आप पहले ये सिंपल 3 3 वाला बना लें, मतलब कि 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर स्टार्ट में आप चेन ना रखें, आगे कुछ लाइंस बना के फिर एक चेन डाल लें, फिर आगे कुछ लाइंस बना के फिर 2 चेन्स डाल लें, फिर वो आपका जो घेरा है ना वो बिल्कुल ठीक ठीक आता जाएगा। या शुरू से ही अगर आप बिल्कुल ही घेर वाला करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट से ही इस तरीके से रख लें कि आप स्टार्ट से ही खाने ज्यादा रख लें, ठीक है। ये इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक दफा आपको समझ आ जाएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छा, ऊपर से जब हमने इसको बनाया था तो मैंने एक खाना छोड़कर एक खाने में डाला था। अगर आपको इसका बहुत ज्यादा घेरा चाहिए, घेर इसका बहुत ज्यादा चाहिए, फ्लेयर ज्यादा चाहिए, तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं कि इसमें भी डालें और इसमें भी डालें, पर उससे ये होगा कि घेर बहुत ज्यादा बन जाएगा, मतलब वो ठीक ठाक घेर बनता है और फिर उसको संभालने में भी मुश्किल होती है, मतलब बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है ना, एक राउंड ही बहुत बड़ा हो जाता है। वो भी इंशाल्लाह ज्यादा फ्लेयर वाला भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी फिलहाल हम इस पे काम करते हैं, इससे भी घेर इसका अच्छा बनेगा।
ठीक है, ये देखिए मैं बीच बीच में साथ साथ एक एक चेन डालती जा रही हूँ, ये इस तरह से। इसको रख कर देखते हैं क्या हमारा ठीक बन रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है, अब जब हम ये एक चेन को थोड़ा सा आगे जाके हम इसको डबल चेन में करेंगे, 2 चेन कर देंगे ये बीच वाली चेन को, तो ये नीचे से थोड़ा सा और खुला हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इतना इसका घेर बन गया है। ठीक है, अब मैं ये राउंड कर लूं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मैं दे रही थी राउंड इसका, अब ये मैं इसको लास्ट इसका करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप से इसके 2 चेन्स बीच में से बढ़ाते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि 2 चेन्स बीच में से किस तरीके से बढ़ानी है। ठीक है, पैटर्न उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ये इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये ओवरऑल टोटल 6 वाला बन जाता है। 3 इस तरफ, फिर 2 चेन, फिर 3 इस तरफ, एक चेन देंगे। अब ये जो हमने इधर जो हमने बनाया था, चेन जो बनाई थी, जो हमने इसके साथ ही मिक्स की हुई है, इसकी हम थर्ड वाले इसमें डालेंगे। ठीक है, अब फिर अगले राउंड के लिए हम ये 2 चेन्स ये बनाएंगे, इसे लाके यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अगर आप चेन्स बनाए बगैर आके डायरेक्ट इधर लॉक करते हैं ना, वो लॉक होता नहीं है। ठीक है, वो एक ही टांका आपका खींच जाएगा, इसलिए मैं 2 चेन्स बना के फिर यहाँ लाके लॉक करती हूँ। फिर ये हमने 3 चेन्स ले ली, अब फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 और ये 3। ठीक है, और ये इस तरीके से ये है। अब ये एक हमारा बन गया ना पूरा। अब इसके बाद हमने नीचे एक चेन रखी थी, अब हम 2 चेन्स रख लेंगे बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, नीचे वाले स्टेप्स में अब हमारा फ्लेयर और खुला होता जाएगा। ठीक है, उसकी शेप भी बनती जाएगी और वो नीचे से खुला भी होता जाएगा। अगर आपसे बार बार बढ़ा नहीं होता, आप बिल्कुल अभी नया सीख रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट से भी यही वाला स्टेप शुरू कर सकते हैं। आपने अगर पहला वाला फ्रॉक देखा होगा जो मैंने न्यू बॉर्न का सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको स्टार्ट से ही यही सिखाया था। ठीक है, उसमें हम चेन नहीं रखी थी, हमने हमने स्टार्ट से ही यही वाला बनाया था और हम नीचे तक वही बनाते गए थे। ठीक है, उससे भी फ्रॉक अच्छा बन जाता है। ये मैं आपको इसका घेर बनाने का तरीका बता रही हूँ, तो इसलिए ये देखें। अब आगे हम इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैं नीचे जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए ना, मैं उतनी लेंथ तक मैं यही ही बनाऊंगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं आपको लेंथ पूरी करके फिर दिखाऊंगी कि इसका फ्लेयर किस तरीके से हमारा बना है। मैं आपको पैटर्न एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, हमने फ्लेयर का पैटर्न किस तरीके से रखा है, ऊपर से एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में बनाया था। यहाँ पे हमने टोटल 4 वाला स्टेप बनाया है, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स, फिर डबल क्रोशे।
ठीक है, और बीच में हमने एक चेन रखी है। 4 लाइंस तक हमने इसी को रिपीट किया है। फिर उसके बाद 5वीं लाइन से हमने इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ाया है। 3 डबल क्रोशे कर दिए हैं, इस साइड पे 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर बीच में यहाँ पे एक चेन आती है। ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने आपको पूरा बना के भी दिखा दिया एक चक्कर में। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें आगे, उसमें हमने बीच में 2 चेन्स रख दी हैं। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इसका फ्लेयर बढ़ा रहे हैं ताकि ये इस तरीके से लगे। ये देखिए, आप इसकी शेप भी देख रहे हैं, ये देखेंगे इस तरीके से इसकी शेप आ रही है। ठीक है, अब जब हम नीचे से नीचे वाले स्टेप में 2 चेन्स बीच में और रख दी हैं तो ये इसका नीचे से घेरा और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पूरा घेरा मैं बना के फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम इसकी बाकी भी चीजें बनाएंगे, जैसे कि इसके कॉलर्स, इसके स्लीव्स। ठीक है, इंशाल्लाह फिर वो हम बाद में अगले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको इसी तरीके से आगे भी सिखाती रहूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।